मेसेंकाइमल सेल्स को हम -8 डिग्री पे उसको एक्सटेंड करते हैं और फिर एक मशीन होती है उनको घुमाने वाली, तो उसको हम वो घुमा के वो प्रॉपर सेल निकाल लेते हैं। जो उसका पानी वगैरह है वो सेपरेट आउट हो जाता है, सेल्स हम पूरी एक साथ रख लेते हैं और उस सेल्स को फिर हमें वो करना पड़ता है कल्चर। हम कल्चर करके जो एक सेल है उसके मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं और ये सेल्स जब हम एक ऐसी जगह डालते हैं जहाँ पर ये नस होती है पर्दे के पीछे, तो वो उस नस को रीजनरेट करना शुरू कर देती है। अभी जो हमारी थेरेपी है प्लाज्मा वाली वो भी रीजनरेट करती है, लेकिन उसमें हमें एक बार में सिर्फ 8 डेसिबल का सुधार मिलता है। इसमें हमें एक बार में 30 डेसिबल तक सुधार मिल जाता है। मतलब पूरा बधिर बच्चे को हमें 4 बार इलाज करना पड़ेगा। अभी जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको 18 से 20 इंजेक्शन हमें लगाने पड़ेंगे, तो ये एडिड एडवांटेज हो जाता है इस थेरेपी का। तो हम उसके साथ प्लाज्मा भी लगाएंगे और उसके साथ वो सेल भी रखेंगे, हम दोनों को रखेंगे। तो ये 3 थेरेपी अभी इजाद हुई है। एक तो जो हमने किया यहाँ पर प्लाज्मा वाला पीआर जिसको हम बोलते हैं, इन लोगों ने किया है मेसेंकाइमल से, और फिर हमारे शरीर में ही हो रही है। तो सर मेरा कोर्स क्या आएगी स्टेम सेल थेरेपी की? थेरेपी की देखिए मैंने बताया कि 15 लाख तक इसकी कॉस्ट है कंप्लीट ट्रीटमेंट की। पर अगर कोई हमारे पास पुअर पेशेंट आएगा तो उसको हम फिर अफोर्डेबल रेट पे उसको कंसेशन करके करेंगे। डॉक्टर ये बताइए, ये इस स्टेम सेल थेरेपी पे एम्स दिल्ली रिसर्च कर रहा है काफ़ी समय से, वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाया या सक्सेस हो चुके हैं तो वो पब्लिश नहीं कर रहे। आप जाते हैं 5 दिन की ट्रेनिंग दूसरे देश में लेकर आते हैं और उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करने की तैयारी करते हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या कोई बाधा का सामना करना पड़ सकता है? ये अच्छा सवाल है। तो देखिए कोई भी केस हम ऐसा करते हैं तो उसमें ICMR, WHO, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की परमिशन की जरूरत होती है। प्लाज्मा थेरेपी की कोविड में परमिशन दी गई थी ICMR से और WHO से कि हम प्लाज्मा थेरेपी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, दूसरे मरीज का भी लेके कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे कोविड हुआ है तो मैं अपना प्लाज्मा एक ऐसे मरीज को दे सकता हूँ जिसको कोविड अभी है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, तो मेरे शरीर की एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में है वो उस मरीज को ठीक कर देगी। ये इसकी परमिशन ऑलरेडी मिल चुकी है, तो उसकी कोई एक्स्ट्रा परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आ चुकी है। ये वाली जो है थेरेपी, इसकी हमें ICMR से, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज से और WHO से परमिशन लेनी है, जो हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो कोई भी काम इस तरह का विदाउट परमिशन हम नहीं कर सकते, ये डेफिनेट है। लेकिन जो हमारा ट्रेनिंग है उसको हमें सबमिट करना पड़ता है एज ए प्रोटोकॉल। हम एक प्रोटोकॉल बनाएंगे कि इस तरह का हम इलाज स्टार्ट कर रहे हैं, पहले से हम प्लाज्मा वाला कर रहे हैं तो उससे इतना बेनिफिट हमें बच्चों में मिला है, इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना और ज़्यादा बेनिफिट हमें मिल जाएगा। तो ICMR उसको अप्रूवल देता है, ICMR के बाद डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज को परमिट करते हैं कि आप अपने सेंटर पे एज ए रिसर्च इसको स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इससे होता है ऑटोलोगस, मतलब जो उसी की बॉडी से निकाल के हम कर रहे हैं। अब जैसे कोई हमारे पास 20 साल का बच्चा है तो हम किसी और से नहीं लेंगे, उसी से लेंगे, तो उसकी खुले की हड्डी से हम वो सेल लेंगे तो उसको हम ऑटोलोगस बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 6 महीने का बच्चा है तो 6 महीने के बच्चे की कुल्ले की हड्डी से नहीं ले सकते, तो उसके हम फादर या मदर से लेते हैं अगर उनका ग्रुप बच्चे से मिल रहा हो, तो उसको हम होमोलोगस बोलते हैं। होमोलोगस मतलब फैमिली मेंबर कोई भी उसको दे सकते हैं। और एक और एंटिटी होती है जिसमें बाहर का कोई दे सकता है, पर उसके लिए हम नहीं जाएंगे। उसमें वो कई बार जो हेपेटाइटिस होता है, HIV होता है, वो इसके साथ उसमें आ सकता है जिस बच्चे का हम इलाज कर रहे हैं। तो हम इसी थेरेपी पे जाएंगे जो हम बता रहे हैं कि जो सेल्फ वो है, अगर
उसके पेरेंट्स मिल जाए बच्चे के तो बेटर है। अदरवाइज कोई बच्चा है बड़ा 6-7 साल का तो उससे हम ले सकते हैं। तो सर उस थेरेपी की की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमें अभी जैसा मैंने बताया एक थेरेपी 30 डेसिबल तक इम्प्रूवमेंट करती है। 120 डेसिबल का पूरा बधिर होता है तो 4 से 5 इंजेक्शन की जरूरत होती है। 4 से 5 इंजेक्शन के बाद हमें सिर्फ उसको सर्दी जुकाम से बचाना है। सर्दी जुकाम से बचाने के लिए एक वैक्सीन होती है जो हम एनुअली लगाते हैं, वो होती है फ्लू वैक्सीन, क्वाड्रिवैलेंट फ्लू वैक्सीन, जो हम हर साल उसको लगाएंगे जिससे सर्दी जुकाम ना हो और नजले जुकाम का असर उसके कान पे या उसकी हड्डियों पे ना पड़े। डॉक्टर साहब थेरेपी कराने के दौरान कितने समय में लाभ मिल जाता? जैसे आज हमने थेरेपी किया है तो ये मान के चलिए कि 6 हफ्ते के आसपास से इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। सर लंदन में आपने ये डिग्री प्राप्त की है? डेफिनेटली ये हमारी फेलोशिप है। अच्छा, वहाँ भी कोई रिसर्च किया आपने? नहीं, वहाँ जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं उनसे हम इसको सीख कर रहे हैं। वहाँ हमने कोई 5 दिन में कहाँ रिसर्च होगा। सर लंदन में कब से चल रहा है ये? कब से चल रहा है बेटे? ये चल रहा है पिछले 10 साल से। Accuracy- कॉलेज में हम गए कितना परसेंट है एक्यूरेसी है? 94%। डॉक्टर साहब कैनेडियन कैंसर सोसाइटी कह रही है कि इसके साइड इफेक्ट भी है जैसे ब्लड में क्लोज होना। नहीं, इसके साइड इफेक्ट तब हैं जब इसमें हम कोई मेडिसिन मिला है। अगर कोई एंटीप्लेटलेट इसमें हम मिलाते हैं वो एक तरह के ग्रोथ फैक्टर होते हैं, अगर वो हम मिलाते हैं इसमें तब इसके बैड इफेक्ट होते हैं। अदरवाइज कोई स्टडी ऐसा नहीं बताती कि इससे कोई क्लॉट बनता है या इससे कोई अंदर कैंसर बनने का डर रहता है। वो सारे रिसर्च पेपर हमारे पास है, वो हम सब आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं, सक्सेस रेट 94% मान के चलिए। बस थोड़ा सा कॉस्टली है डॉक्टर साहब। हाँ, ये वाला जो प्लाज्मा थेरेपी है उससे कॉस्टली है। और इसमें कोई ऑपरेशन नहीं, सिर्फ इंजेक्शन भी एक ही पॉइंट पे हम लगाते हैं, वो भी मेरे नाम से है पॉइंट, बीपीएसटी पॉइंट बोलते हैं उसको। हम कान में जाते हैं जहाँ नस का एक एंड होता है, वो पॉइंट आप गूगल करेंगे बीपीएसटी पॉइंट तो आपको मिल जाएगा, वो मेरे नाम का ही पॉइंट है और मैंने ही उसको पब्लिश किया हुआ। इसके बाद जो है जैसे कि आर्मी या पार्टिसिपेट कर सकता है, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हम हियरिंग एड लगाते हैं या कॉक्लियर इम्प्लांट लगाते हैं तो हम फिर आर्मी के लिए, पुलिस के लिए या जो हमारी और एक्टिविटीज होती हैं स्पोर्ट के लिए हम नहीं जा सकते। उसका सिंपल रीजन ये है कि ये हम अलग ग्रुप में आ जाते हैं, एकदम कॉक्लियर इम्प्लांट लगाते या वो लगाते हैं। ये एकदम नॉर्मल है, नेचुरल है, इसलिए इसको लोग ज़्यादा प्रीफर इसलिए कर रहे हैं कि ये नेचुरल हियरिंग भी है और ये नेचुरल ट्रीटमेंट भी है। अगर हम एड लगाते हैं या कॉक्लियर इम्प्लांट लगाते हैं तो वो मैकेनिकल होता है, उसमें साउंड भी मैकेनिकल आता है और हम आर्मी, पुलिस या कुछ स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स होते हैं उनको ये अलाउ नहीं किया जाता। सर पीआरपी इंजेक्शन से आप बदरता का इलाज करेंगे जैसे आपने बताया है, और इंडिया में कितने लोगों के पास पीआरपी इंजेक्शन है? वर्ल्ड में मेरे पास है, इंडिया ही, संसार में कोई नहीं कर रहा। ऐसा क्या रीजन है जो आप ही के पास में है? ऐसे क्या रीजन है? अब आप पत्रकारी क्यों बने? कुछ और भी बन सकते थे, IAS जिस तरह से आपने बताया कि मेरे पास ही इंजेक्शन है, आपने क्या इसे रिसर्च किया, रिसर्च करके बनाया है? Yes. और उसके पेपर हैं, आप गूगल करेंगे मेरे नाम से इंजेक्शन PRP इन SNHL तो सारे पेपर मिल जाएंगे आपको। अगर कोई सब पब्लिश पेपर है वो मिल जाएंगे। कोई पीआरपी इंजेक्शन लेना चाहे तो वो कैसे लेना चाहे? अगर कोई PRP इंजेक्शन लेना चाहता है वो हमें संपर्क कर सकता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है गूगल पे, वो संपर्क करके सारा डिटेल पता करे। उसमें भी जो O ग्रुप वाले हैं, O ग्रुप वालों को 40% ज़्यादा इंजेक्शन लेना पड़ता है। ये भी मेरी ही स्टडी है, मेरा ही पेपर है। AB और AB में कम इंजेक्शन लगते हैं, O पॉजिटिव और नेगेटिव में ज़्यादा इंजेक्शन लगते हैं। ये भी मैंने ही दोस्तों मेरा सवाल ये है कि स्टेम सेल से आप जाएगी परमिशन, 20 पेशेंट मेरे पास लाइन अप है।
हमने अप्लाई कर दिया है परमिशन के लिए। जब आ जाएगी परमिशन मैं उसको रहूँगा, वो जैसे परमिशन दे स्टार्ट कर देना, तैयार कर देना। कितनी उम्र होनी चाहिए प्यार की किस्म की? 6 महीने 6 महीने ऑनवर्ड्स 100 साल तक। डॉक्टर साहब आपके अलावा कोई और भी गए इंडिया से इस ट्रेनिंग के लिए इस कॉलेज में? अर्जुन गए थे जो मेरे जूनियर हैं, वो आज उनकी तबीयत खराब है तो वो नहीं बैठ पा रहे हैं। अर्जुन मेरे साथ थे। आपके अलावा कोई और? क्या लगता है कि आपके अलावा यहाँ पर डॉक्टर आपके साथ ऑलरेडी मैं इसको कर रहा हूँ। एक हमारा सेंटर मणिपाल है, एक जबलपुर है, एक कानपुर है, एक सिलवासा है। 4 सेंटर मेरे अंडर में है। मेरी गाइडेंस में चलता है वो। और अभी भी और इंस्टीट्यूट से हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आ रही है। हम यहाँ लाते हैं, बुलाते हैं, जो भी आता है उसको समझाते हैं और अपने सुपरविजन में उसको करवाते हैं, जिससे उनसे कोई गलती ना हो। डॉक्टर साहब मेरा ये सवाल है कि आपने जो है अपनी रिसर्च जब प्लाज्मा थेरेपी शुरू की थी तो वो ICMR और सबको भेजी थी, उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया उसको। नहीं ऐसा नहीं। प्लाज्मा थेरेपी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। नहीं कान के लिए। हाँ नहीं जब वो नस में जा रहा है, खून की नस में, हम तो कान में लगा रहे हैं, तो वो तो स्किन के लिए, हेयर के लिए और घुटनों के लिए, उस सब के लिए अप्रूवल है सबके लिए। सर एक सवाल ये था, ये स्टेम सेल से बधिरता के अलावा और कौन से रोगों में भी बहुत सारे ऐसे रोग हैं, 140 ऐसी बीमारियां हैं, 140। उसमें कैंसर भी है, उसमें एक डायबिटीज भी है जो जन्मजात होती है। तो एक बीमारी नहीं है, 140 बीमारी है जिनको हम इसे ठीक कर सकते हैं। अभी आप सर भारत के ऐसे पहले डॉक्टर बने हैं, कोई और डॉक्टर आपकी विधि को सीखना चाहे, प्रैक्टिस करना चाहे तो उनके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध? बस उनको मेरे पास आना है और सीखना है, कोई चार्ज नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब भारत की बात करते हैं। डॉक्टर साहब